दोस्तों, भीम आर्मी चीफ सह आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण के कौन से फैसले ने उत्तर प्रदेश में जातिवादी पार्टी समाजवादी पार्टी कांग्रेस बीजेपी का नींद हराम कर दिया है, आज किस वीडियो में बताने वाला हूं। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि क्या समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता, मुस्लिमों के सबसे बड़े दिग्गज नेता गुड्डू जमाली क्या बीएसपी में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसके बारे में आप भी जानिएगा। आपको भी उस वीडियो को सुनाऊंगा तो सुनकर कहेंगे कि हाँ, लगता तो है अब इस बार गुड्डू जमाली जब बसपा में थे उसके बाद समाजवादी पार्टी में चलेगा और फिर एक बार फिर मुस्लिमों का वोट कन्वर्ट करने के लिए बीएसपी का फ़ायदा पहुंचाने के लिए गुड्डू जमाली बीएसपी में शामिल होने जा रहे हैं। इन दोनों खबरों पर चर्चा करूंगा, एनालिसिस करूंगा, प्रूफ के साथ बात करूंगा। उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, दोनों खबर बताऊं उससे पहले आप वीडियो को लाइक करते हुए चलिए। पहली खबर, उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नींद हराम करने के लिए जो लोग कल तक सोचते थे कि चंद्रशेखर आजाद रावण अकेला है, नया पार्टी आई है, क्या ही कर लेगी, इस बार भी सोच रहे थे कि अखिलेश यादव और उनके समर्थक लोग कि 2 सीट के लिए गिड़गिड़ाएगा, लेकिन ऐसा इस बार होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आपको बता दूं, जो चंद्रशेखर आजाद रावण है उन्होंने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, जिसको लेकर के जो जातिवादी पार्टियां हैं, जो दलित विरोधी पार्टियां हैं, वो पूरी तरह से बौखला गई और उनके समर्थक भी बौखला गए हैं। आपको पूरा खबर आपको बताता हूं। दरअसल आपको बता दूं, चंद्रशेखर आजाद रावण के चंद्रशेखर ने एक फैसला लिया और इस फैसले से पहले आपको बता दूं कि चंद्रशेखर ने अभी हाल ही में एक सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू किए थे, जिसका परिणाम आपको देखने के लिए उनके कई रैलियों में अच्छा खासा भीड़ आया। वो वोट में कन्वर्ट हो या ना हो अलग चीज़ है, लेकिन उनकी रैलियों में भीड़ तो भाई अच्छा खासा आती थी। आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद रावण उन्होंने फैसला लिया है कि अब वो उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, बिना किसी गठबंधन के। जी हाँ, बिना किसी गठबंधन के चंद्रशेखर आजाद रावण उत्तर प्रदेश के 403 सीटों पर अकेले उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि चंद्रशेखर रावण खुद 13 से 18 जून, जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद रावण 13 से 18 जून के बीच जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका इंटरव्यू करेंगे। उनका इंटरव्यू करने के बाद टिकट का बंटवारा करने का काम अभी से ही करने का काम करेंगे। और आपको बता दूं कि जैसे ही ये फैसला चंद्रशेखर के विरोधी लोग सुनते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, भाजपा के लोग, तो उनकी नींद हराम हो जाती है और वो बेचैन हो जाते हैं। देखिए, आपके सामने एक जातिवादी किस्म के काउंटर जो एक्स पे लिखने वाला, उसको दिखाने का काम करूँगा। आप तस्वीर में देखिए, दिखता है कि मुख्यमंत्री थालापति विजय से प्रेरित होकर चंद्रशेखर रावण उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर रावण ने ऐलान किया है कि वो आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में पूरे सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। चंद्रशेखर रावण खुद 13 से 18 जून को खुद लेंगे और उनको सिलेक्ट करके इंटरव्यू लेने के बाद सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जो कैंडिडेट है उनको फाइनल करने का काम करेंगे। और तो जातिवादी लोग क्या कह रहे हैं सुनिए ज़रा। अब जातिवादी लिख रहे हैं कि अब इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि कैंडिडेट ढूंढना। मैंने इनका कहना है कि चंद्रशेखर आजाद रावण का कोई वजूद ही नहीं है, इनको कैंडिडेट ढूंढ कर देगा कौन, ये सवाल पूछने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, उन्हीं के जाति के आदमी हैं, नाम है जयकी यादव, और ये पूछ रहे हैं कि क्या चंद्रशेखर रावण 403 सीटों के लिए उम्मीदवार मिल पाएंगे उनके लिए, ये सवाल खड़ा करने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आपको बता दूं कि एक और शख्स है जो चंद्रशेखर का मजाक उड़ाता हुआ दिख रहा और लिख रहा है कि देखिए, एक तस्वीर आपको साझा कर रहा हूँ, साझा देखिए, तस्वीर को देखेंगे आप भी।
देखिए किस प्रकार से सूर्या समाजवादी है। आपको पता है कि समाजवादी मतलब क्या हुआ, समाजवादी पार्टी के समर्थक। एबीपी न्यूज़ का कटिंग डालते हुए देख सकते हैं, लिखा गया है कि बड़ी खबर, यूपी में अकेले मैदान में उतरेगी चंद्रशेखर यादव की पार्टी। 13 से 18 जून तक दावेदारों का सिलसिलेवार इंटरव्यू करेंगे चंद्रशेखर राव। और देखिए उसके ऊपर क्या लिखे हैं, उसके ऊपर लिखे हैं कि वही करेंगे जो अमित शाह कहेंगे। यानी इनका आरोप है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण है वो बीजेपी की बी टीम है। कल तक जो ये लोग बीएसपी पर आरोप लगाते थे और जैसे ही चंद्रशेखर ने अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया, इन जातिवादी, ये दलित विरोधी लोग, इनकी जो असली चेहरा वो दिख गया। और देखिए इसको लेकर के प्रियांशु कुमार लिखते हैं, चंद्रशेखर के समर्थक हैं, लिखते हैं कि भाजपा की दोनों ए और बी टीम डर के साए में है। जो अभी तक भाजपा को नहीं रोक पाए वो आगे भी नहीं रोक पाएंगे। उत्तर प्रदेश में जनता अब एसपी के रूप में एक नया बेहतर विकल्प चुनेगी। ए और बी टीम यही आखिरी चुनाव होने वाला है। आपने देखा कि किस प्रकार से प्रियांशु कुमार ने समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीएसपी को भी टारगेट करने का काम किया। ज़रा आप कल्पना करिए, इनको बीएसपी का टारगेट नहीं करना चाहिए, चूँकि चंद्रशेखर आज़ाद रावण को जिस तरीक़ा से परोसा जा रहा है वैसा नहीं है। हालांकि उनका कुछ वजूद है, लेकिन जो जातिवादी किस्म के लोग, समाजवादी पार्टी के समर्थक जो ये बातें कह रहे हैं, ये बिल्कुल ही निराधार है। बाकी चंद्रशेखर अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? क्या कितना सेलेक्ट हो पाएंगे, कितने सीट को जीतने का काम करेंगे? चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर ये है कि एक सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि क्या पूर्व में बहुजन समाज पार्टी के नेता और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के नेता गुड्डू जमाली क्या सच में बीएसपी के साथ जाने वाले हैं? क्या बीएसपी पार्टी में शामिल होंगे? क्या समाजवादी पार्टी छोड़ेंगे? तो इसको लेकर के तमाम लोग सवाल उठाने का काम कर रहे हैं कि क्या ये खबर सच है अन्यथा झूठ है। देखिए इस खबर को इसलिए कहा जा रहा है कि बीएसपी में जा सकते हैं। ये इनका बयान आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले तो एक्सप्रेसवे का अगर किसी ने शुरू किया इस प्रदेश में तो बान्या बहन जी ने किया था। मैं जो ईमानदारी से बात होती है मैं वही करूँगा। सबसे पहले नोएडा में महामाया ब्रिज से लेके परी चौक तक मान्या बहन जी ने एक्सप्रेसवे बनाया। जब हम लोग जानते भी नहीं थे, हम लोग वहाँ पढ़े लिखे आदमी हैं, वहाँ काम भी करते थे, इवन दो हम उतने अवेयर नहीं थे कि एक्सप्रेसवे क्या होता है, तब हमने पहली बार देखा। उसके बाद मथुरा तक उन्होंने बनाया, वो भी बहुत बेहतरीन क्वालिटी बनी, सब लोग उसको एंजॉय करते हैं, जनता को उन्होंने समर्पित किया। तो आपने सुना किस प्रकार से गुड्डू जमाली ने जो बातें कहा, इससे अंदाज़ा लोग लगा रहे हैं कि हाँ आप बीएसपी में जा सकते हैं। लेकिन ये खबर बिल्कुल झूठ है। और आपको बता दूं कि पार्टी कोई भी हो, नेता किसी भी पार्टी में गया हो बीएसपी से निकल करके, कांसीराम एक बात कहा करते थे कि बीएसपी से निकला हुआ व्यक्ति कहीं दूसरे पार्टी में फिट नहीं होता है, कहीं ना कहीं बीएसपी के बारे में जो अच्छाइयाँ उनको बताने का ही काम करते हैं। और गुड्डू जमाली ने देखा किस प्रकार से उन्होंने कहा कि बहन दी से पहले हम लोग एक्सप्रेसवे क्या होता है यह जानते तक नहीं थे। बहन मायावती जी आई और सरकार बनाई, उसके बाद जो एक्सप्रेसवे उन्होंने बनाने का काम किया उत्तर प्रदेश में, सबसे पहले वो जानकारी हम लोगों को जो जानकारी है वो जानकारी हम लोग बहन मायावती जी के माध्यम से उनके सरकार में देखने के लिए मिला। इसको लेकर के आपको बता दूं कि जीतू राजौरिया लिखते हैं, देखिए लिखते हैं कि 2 बार आजमगढ़ की मुबारकपुर विधानसभा सीट से विधायक रहे और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के एमएलसी गुड्डू जमाली ने मीडिया के माध्यम से कहा कि जब कोई एक्सप्रेसवे का नाम भी नहीं जानता था कि वो क्या होता है, उस समय बहन जी ने महामाया ब्रिज से लेकर के और परी चौक तक एक्सप्रेसवे बनवाया और उसके बाद निर्माण कराया। प्रदेश की जनता अगर विकास की राह देखती रही है तो फिर से विकास की गंगा बहाने वाली बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाना होगा, क्योंकि वह पार्टी कोई बड़े चुनावी वादे नहीं करती है। ये तमाम बातें कहने का काम किया है। आपको क्या लगता है कि बीएसपी अगर सरकार बनाती है तो क्या उस तरह का विकास देखने के लिए मिलेगा? क्या लगता है बीएसपी सरकार बना पाएगी? क्योंकि चंद्रशेखर भी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, बीएसपी भी अकेले चुनाव लड़ रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।